स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ द्वार में। आज हम लोग ट्रेन चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर पर जाने से पहले हम लोग इस चैप्टर में जो टर्म यूज होंगे उस टर्म के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। जैसे हम लोग पढ़े हैं ट्रेन, एक चैप्टर होता है ट्रेन, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में आता है। इसमें एक टर्म यूज होगा रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रेन है T1, ये कोई ट्रेन है T2। इसकी लेंथ 200 मीटर है और इसकी लेंथ 300 मीटर है। अब अब जब इसका रिलेटिव डिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 200 प्लस 300 कितना जाएगा, 500। ये 500 है, ये रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। मतलब क्या है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा हो, देखिए जो ट्रेन की लंबाई होती है वही उसकी डिस्टेंस है। तो जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा हो और उसका रिलेटिव डिस्टेंस पूछे तो दोनों को जोड़ देते हैं और वही डिस्टेंस क्या कहलाता है, रिलेटिव डिस्टेंस कहलाता है। इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है कि सेम होगा अपोजिट होगा। आपको जब भी रिलेटिव डिस्टेंस निकालना हो तो दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप ऐड कर देंगे। ये तो हो गया रिलेटिव डिस्टेंस। अब हम लोग रिलेटिव स्पीड के बारे में थोड़ा बात करेंगे। रिलेटिव स्पीड देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रेन है। पहले हम इसमें डायरेक्शन का केस होगा, पहले हम सेम डायरेक्शन की बात करेंगे। सेम डायरेक्शन, कोई ट्रेन इस दिशा में जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कोई दूसरी ट्रेन इसी दिशा में जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर इसका हम रिलेटिव स्पीड पूछें तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होता है वो घट जाता है और वही जो घटा हुआ स्पीड होगा वही रिलेटिव स्पीड कहलाता है। तो कितना होगा, 80 माइनस 60 कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड हो गया। अब हम लोग अपोजिट के केस में देख लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कोई ट्रेन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हम लोग इसका रिलेटिव स्पीड निकालें तो क्या करेंगे, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्पीड आपस में ऐड हो जाता है, जुट जाता है। तो कितना होगा, 80 और 60 140 किलोमीटर पर आवर। इसका रिलेटिव स्पीड हो गया। तो हम लोग देख चुके हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में, सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसमें एक फार्मूला यूज करना है। इसी फार्मूले से लगभग ट्रेन के 80% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 80 क्या 90% रहेगा। बट आप देखिए, क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। इसी फार्मूले से ट्रेन चैप्टर के 90% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये तो कुछ बातें हो गई जो ट्रेन चैप्टर से आपको जानना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर पर आवर है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी। देखिए, हमें बस एक ही फार्मूला लगाना है जो मैंने बताया है, क्रॉसिंग टाइम वाला। क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। इसमें क्रॉसिंग टाइम कितना दे रखा है, 22 सेकेंड। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है मतलब क्रॉसिंग टाइम है 22 सेकेंड। रिलेटिव डिस्टेंस कितना दे रखा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 है, ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है तो मान लेंगे x।
इसमें एक ही स्पीड दे रखी है तो वही रिलेटिव स्पीड होगा। तो कितना दे रखा है 72। यहाँ सेकेंड है, एक 72 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। कितना आएगा 4। कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 22 गुने 20 करेंगे बराबर 200 प्लस x। कितना होगा 440 बराबर 200 प्लस x। x कितना निकल के आ जाएगा 440 माइनस 200, 200 कितना हो जाएगा 240 मीटर। ये अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को जो विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है 7.2 सेकेंड में पार कर जाती है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो क्या दे रखा है कि 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी जो विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर चाल से चल रही है। तो एक ट्रेन की लंबाई हमें दे रखी है, तो हमें पूछी है कि पहली रेलगाड़ी की लेंथ क्या होगी, हमें नहीं पता है तो मैं मान लूँगा x। रिलेटिव स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में जो स्पीड होती है वो आपस में ऐड हो जाती है और वही स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पे कितना होगा रिलेटिव स्पीड 140, क्योंकि 60 और 80 कितना होगा 140, और क्रॉसिंग टाइम कितना है 7.2 सेकेंड। 140 जो है वो किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहाँ सेकेंड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको 5/18 से जब गुना करें तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे एक स्टेप और लिख लीजिए, 7.2 इक्वल टू 170 प्लस x इंटू 80। 80 में चल जाएगा ऊपर, नीचे 140 गुने 5 बचेगा। काटिए 18 चौके 72, 4 5 गुना का 10, 2 से 1 कटेगा 2, कितना हो जाएगा 140 गुना कितना हो जाएगा 280 बराबर 170 प्लस x। x कितना निकल के आ गया यहाँ से 110 मीटर, और यही अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। बस वही लगाना फार्मूला, क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 260 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ हमें पूछी है पता नहीं तो x। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हुआ, यहाँ पे एक ही स्पीड है तो जो दे रखा है वही मेरा रिलेटिव स्पीड है। कितना है 72, क्रॉसिंग टाइम कितना है 23 सेकंड, जैसा जैसा दे रखा है वैसे वैसे हम लिख लेंगे, 23 है। एक सेकेंड है, एक क्या है किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा, कितना आएगा 4, 23 गुने 5 चौके 20 बराबर 260 प्लस x। यहाँ से कितना जाएगा 23 दूना 46, 460 बराबर 260 प्लस x। x कितना निकल के आएगा यहाँ से 200, तो जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 200 मीटर। ये अपना आंसर। क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक खंभे को 3.7 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। बस वही फार्मूला लगाना है क्रॉसिंग टाइम वाला, क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू क्या होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। यहाँ हमसे पूछा है कि ट्रेन की लंबाई कितने मीटर है, तो देखिए ट्रेन एक खंभे को पार कर रही है, जब ट्रेन एक खंभे को पार करती है तो वो अपनी ही डिस्टेंस को पार करती है, मतलब वो अपने ही डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। तो मान लेते हैं ट्रेन की जो डिस्टेंस है x है, यही रिलेटिव डिस्टेंस है। जो रिलेटिव स्पीड है, स्पीड तो यहाँ एक ही दे रखा है तो यही रिलेटिव स्पीड है, कितना है 360 किलोमीटर पर आवर। क्रॉसिंग टाइम कितना है 3.7 सेकेंड, ये सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, 5/18 से गुना करिए कितना जाएगा 18 दूनी 36 20, यानी कि x कितना निकल के आएगा
0.7 इंटू 20/25 100 बराबर x, मतलब यहाँ से 0 कटेगा, कितना जाएगा 370, यानी कि 370 मीटर। x कितना निकल के आएगा 370 मीटर, जो ट्रेन की लंबाई होगी वो 370 मीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर। क्वेश्चन है, दो गाड़ियाँ क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर एवं 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई कितनी है? वही क्रॉसिंग टाइम वाला लगाना फार्मूला हमें। तो क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है। उस व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा मेरा x। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन है तो कितना होगा 40 और 20 का डिफरेंस कितना होगा 20। क्रॉसिंग टाइम कितना है 5 सेकेंड, ये सेकेंड में है, 1 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। 5/18 करेंगे तो 18 चला जाएगा ऊपर, कितना जाएगा 20/25 100, यानी कि 500/18 बराबर x। कट करेंगे कितना जाएगा 250/9, 250/9 मीटर। यही अपना आंसर। पूर्णांक में दे रखा है, चेक कर लेंगे। 63 कितना जाएगा 27, 9 से 63 के 3 6 18 6 24 243 + 7 यानी कि 250। ऑप्शन बी अपना आंसर है। जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर पर आवर तथा 70 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, यदि तेज रेलगाड़ी सुस्त रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो देखिए, क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है x, ट्रेन की लेंथ हमें नहीं पता है तो x यहीं लिख लेता हूँ x। रिलेटिव स्पीड कितना है, सेम डायरेक्शन में है 90 और 70, तो कितना होगा 20। क्रॉसिंग टाइम कितना है 36 सेकेंड, ये सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो 18 चला जाएगा ऊपर। 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 20/25 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 बराबर x। तो ट्रेन की लेंथ कितनी निकल के आ गई, इसी ट्रेन की लेंथ है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि जो तेज चल रही है उस ट्रेन की लेंथ है कितना 200 मीटर। ये अपना आंसर।